आपको बोलता है अ लेडर हैज अ रंग्स 25 सेंटीमीटर्स अपार्ट। जो लेडर है ना उसके जो रंग्स है, रंग्स का मतलब है जैसे एक डंडा ये है और एक डंडा ये है, ये रंग्स नहीं है। इनके बीच में जो सीढ़ियां होती है ना जिसके ऊपर हम पैर रखते हैं, दैट आर रंग्स। ये रंग्स जो है 25 सेंटीमीटर अपार्ट है, 25-25 सेंटीमीटर की दूरी पर है ये सारे रंग्स। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन द लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। मतलब ये जो रंग्स की लेंथ है, ये वाला रंग बॉटम से जब शुरू हुआ है, बॉटम से जब वो टॉप की तरफ जा रहे हैं ना, तो इसकी लेंथ छोटी होती जा रही है, हो रही है छोटी ऑब्वियसली, क्योंकि स्लांटेड लगे हुए हैं तो छोटी होती जाएगी। तो जो सबसे बॉटम वाला है 45 सेंटीमीटर और जो सबसे टॉप वाला है 25 सेंटीमीटर इन लेंथ। इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग आर 212 मीटर अपार्ट, ये लिखा हुआ है ना 212 मीटर अपार्ट, मतलब इनके बीच में जो ये सारे के सारे टॉप से लेके बॉटम तक का डिस्टेंस है दैट इज 212.5 है ना। 212 का मतलब क्या होता है, 2.5 मीटर्स या 5/2 मीटर्स बोल दो, ये 2.5 इसका मतलब 0.5 है। तो 2.5 मीटर, बट पूरा क्वेश्चन सेंटीमीटर में चल रहा है तो मैं इसको 2.5 क्यों लूं, इसको भी इंटू 100 करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 250 सेंटीमीटर के बीच का डिस्टेंस है इनके बीच में। मुझे बोलता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, मतलब ये रंग्स की लेंथ निकालनी है, कितनी लकड़ की जरूरत है इनको बनाने में। और अगर मुझे इनके लेंथ निकालनी है टोटल कितनी लकड़ की जरूरत है, तो बेसिकली इन सबको ऐड करने पे निकलेगी ना टोटल लेंथ, मतलब मुझे सम निकालना है। बट सम निकालने के लिए ये एपी में होना जरूरी है। तो क्या मेरे को नीचे वाली साइड दे दो और ऊपर वाली लेंथ दे दो, मैं उससे ये कंक्लूड कर सकता हूँ ये एपी है, जब तक क्वेश्चन में ना बतायो। और क्वेश्चन में कहीं पर नहीं लिखा कि ये एपी फॉर्म कर रही है, बट क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा है दैट इज डिक्रीज यूनिफॉर्मली। और यूनिफॉर्मली का मतलब होता है बराबर तरीके से कम हो रहा है। मतलब यूनिफॉर्म का मतलब अगर सपोज नीचे वाली सबसे बॉटम वाले रंग 45 सेंटीमीटर है, तो उसके ऊपर वाला रंग 40, देन 35, देन 30, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। तो यूनिफॉर्मली डिक्रीज होने की वजह से ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एपी फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है ना। मुझे सम निकालना है टॉप से लेके बॉटम तक की रंग्स का, तो सम का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n/2, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म मालूम है और लास्ट टर्म मालूम है, तो n/2 a प्लस l वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। मुझे d की जरूरत नहीं है बट n की तो जरूरत है। क्या मैं बिना n के ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। अब क्या करें, अब n के लिए तो पंगा हो गया ना। a मुझे पता है कितना है, फर्स्ट टर्म मेरी 45 हो जाएगी, लास्ट टर्म मेरी 25 हो जाएगी, बट n नहीं पता। n होती है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब नंबर ऑफ रंग्स, कितने रंग्स हैं यहाँ पे, वो चाहिए मुझे। अब रंग्स कैसे निकालें, देखो ये टोटल जो गैप है दैट इज 250 और इनके बीच में कितने कितने का गैप है, 25-25 का। तो जो नंबर ऑफ रंग्स निकलेंगे वो होंगे 250/25 प्लस 1, मतलब 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 रंग्स निकलेंगे। अब प्लस 1 क्यों किया, क्योंकि जब मैं गैप ढूंढकर इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ डिवाइड करने की, तो मैं एक रंग कम इंक्लूड कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे देखो जनरली बना लेते हैं, उससे भी आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे ये मेरे पास पहला रंग है, फिर दूसरा रंग आया 25-25, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां। ठीक है। अब देखो 25 प्लस 25 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225 एंड 250। 250 में ये कवर हो रहा है। अब काउंट करने पे कितने रंग्स बन रहे थे, 11 रंग्स बन रहे हैं। तो मतलब मेरी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी निकल गई, 11 निकल गई। तो सम ऑफ 11 टर्म्स क्या होगा, 11/2 a प्लस l, 45 प्लस 25, 11/2 इंटू 70, ये हो जाएगा 35। आपका आंसर आएगा 3 और 5 को यहाँ लिख दो और इन दोनों को ऐड करके बीच में लिख दो, 385 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ रंग्स है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है, बट ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, ऑप्शनल में था, बट पेपर में आता है ये। ठीक है। ये वही सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आप सक्सेस पा सकते हो बेटा। अगर सिर्फ 250 सेंटीमीटर की सीढ़ी है, ये इतनी सी सीढ़ी को चढ़ना है, 11 स्टेप ऊपर बढ़ना है, और आप पता है क्या है, आप 5वें स्टेप में थक जाते हो, आप कोशिश नहीं करते आगे बढ़ने की, है ना।